अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। और सेकंड केस में हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर दो स्पीड्स हमें गिवन हो और टाइम इंटरवल दोनों जगह का सेम हो लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट हो, फिर हम सिंपल एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज वी एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। So that we have discussed about average speed and speed up till now। ठीक है। इसके बाद एक स्पीड हमने और डिस्कस करनी है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है जी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? तो इंस्टेंटेनियस मीन्स उस वक्त पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है। इंस्टेंट बेसिकली टाइम से रिप्रेजेंट करता है। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? तो हम कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, उस स्पीड को हम क्या कंसिडर करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहाँ दिखती है हमें ये इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, ये गाड़ी का स्पीडोमीटर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा होता है। ठीक है। तो वी विल जस्ट राइट इट डाउन, द स्पीडोमीटर ऑफ द कार गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है जी। बिल्कुल सही है, स्पीडोमीटर में शुजा। तो स्पीडोमीटर ऑफ द कार गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपको क्या दे रहा होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा होता है। ठीक है जी। दैट इज अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। और नाउ लेट्स मूव फर्दर। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। Iran, the speed at a particular instant of time। The next one we are going to discuss is velocity। ठीक है जी। Now we are going to discuss velocity। What is velocity? Velocity is displacement per unit time। ठीक है जी। तो velocity और speed की definition में जो differences हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम बना सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, या डिस्प्लेसमेंट कवर, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपको क्या मिल जाएगी? उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। वेलोसिटी के लिए जो हम सिंबल बनाते हैं वो यूं करके भी बनाते हैं, स्पीड का थोड़ा घुमा हुआ भी बनाते हैं, वेलोसिटी के लिए प्रॉपर भी बनाते हैं। और v इज डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s होता है, एंड टाइम इज t। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज डिस्प्लेसमेंट। आपकी डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगी? हमेशा सेम रहेगी। जैसे एक आदमी है, वो यूं यहाँ से यहाँ पे चलता हुआ गया ए से बी तक, तो ये जो ब्लैक लाइन है ये इसकी क्या शो कर रही है? डिस्टेंस। ये जो रेड लाइन मैं बनाने लगा हूँ, ये रेड लाइन इसकी क्या शो हो रही होगी? डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है तो यही डायरेक्शन इसकी किसकी भी होगी? वेलोसिटी की भी होगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ पे जाने में। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी हैज सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी के बाद अगर हम बात करें अब एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज
this average velocity is total displacement, ठीक है, इसको मैं ठीक करके लिख देता हूँ, total displacement per unit total, ठीक है जी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, यानी हम इसके लिए क्या करेंगे, हम भी एवरेज में क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम, ठीक है जी। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। व्हेन यू कॉपी दैट, प्लीज लेट मी नो, वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन। सर ये हमेश बोले सर मैं सिर्फ थोड़ा लेट आया था, तो आप पहले वाला से हेडिंग बता सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी लम्हे किसी ऑब्जेक्ट की अगर आप स्पीड देखोगे तो किसी भी लम्हे ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जैसे कि गाड़ी में हम जब ट्रेवल कर रहे हैं तो जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो हमें क्या दे रहा होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा होता है। सही सही, जज़ाकल्लाह। पहले वाला एग्जाम्पल कौन सा, पास थोड़ा सा बताओ, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? अच्छा जी, तो गाड़ी की जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी का स्पीडोमीटर हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। फिर अभी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में देखा। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने से आपको मिल जाती है, जबकि डिस्टेंस लेवल जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ जो आपने ओरिजिनल रास्ते की लंबाई ली होती है वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में की है, ये उसकी वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, दे हैव द सेम डायरेक्शन, यानी ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नाउ, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हम। And this is your question. This is a question of May-June 2016, पेपर 23, 2016 पेपर 23 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्वियसली, लिस्ट a list of quantities that are either scalar or vector, ठीक है। आपको कंप्लीट करना है फिगर में टिक करके कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो सबसे पहले एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर, मोमेंटम वेक्टर, पावर स्केलर, टाइम स्केलर और रेट वेक्टर, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग इस टेबल को कंप्लीट अप कर लेंगे, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, अ गर्ल रन 120 मीटर ड्यू टू नॉर्थ इन 15 सेकेंड। एक लड़की है जो पहले नॉर्थ की तरफ गई है 120 मीटर 15 सेकेंड्स में, देन शी रन 80 मीटर्स ड्यू टू ईस्ट इन 12 सेकेंड्स। तो वो लड़की उसके बाद 80 मीटर्स ड्यू टू ईस्ट गई है 12 सेकेंड्स में। स्केच द वेक्टर डायग्राम टू शो द पार्ट टेकन बाय द गर्ल, ड्रॉ एंड लेबल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट।
तो लड़की का अगर हमें पाथ शो करना है तो लड़की ने पहले नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया है 120 मीटर्स 15 सेकंड्स के अंदर। उसके बाद उस गर्ल ने जो है 80 मीटर्स ट्रेवल किया है टुवर्ड्स ईस्ट। तो हेड टू टेल के हिसाब से ये पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से यूं जुड़ेगा। ईस्ट देखें उस साइड पे, तो ये ईस्ट में उसने 80 मीटर ट्रेवल किया है कितने टाइम में? 12 सेकंड्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया। और ये जो हो गई इसकी, इस गर्ल की क्या हो गई? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। एनी इशू? हाँ भाई, आफिया, एहसन, अहमद, मास, फेमिना नहीं सर, नो इश्यूज। जी, जारा, तैयब, बेटा किसी को तकद्दुस को इशू है? तहा? ठीक है, तो बेटा इस तरीके से इस कर्ल का हमने वेक्टर ट्रायंगल स्केच कर लिया। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद फिर अब वो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, प्लीज पे अटेंशन। अब वो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी v and its angle with respect to the direction of the original path। तो उसने आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फिर उसका एंगल भी पूछा है ओरिजिनल पाथ से। ठीक है जी, आई होप यू कैन डू इट। आराम से कर लेंगे आप लोग ये क्वेश्चन। यस यस सर। प्लीज डू दैट। यू नीड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, और वेलोसिटी का आपको इनिशियल पाथ से एंगल भी चाहिए। ठीक है जी, इनिशियल पाथ से। रहीम सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होते हैं, तो अगर कोई ए से बी पॉइंट पर जाएगा तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट होगी। बिल्कुल सही कह रही हो रहीम। एवरेज, अगर अभी तुम इस सवाल को देखो ना, इस सवाल में भी तुम्हें रहीम समझ में आएगा कि इस गर्ल की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग आएंगी। ठीक है, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों में फर्क आएगा। ठीक है, बिल्कुल तुमने सही कहा कि दोनों, अगर आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क है तो इसका मतलब है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी डिफरेंट हो। ठीक है जी, चलिए भाई करें आप लोग ये क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन ऑल डू इट इजीली। आराम से करिए इस क्वेश्चन और फिर मुझे आंसर बताइए क्या। सर क्वेश्चन दिखा दें आगे वाला। बेटा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं आगे किया था क्योंकि डेटा यहाँ गिवन था। मैं चलो एक दफा तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ, पढ़ लो, फिर मैं वापस इस पे कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेट फॉर द गर्ल द एवरेज स्पीड चाहिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी, विद एंड इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पाथ, उसके इनिशियल पाथ के रिस्पेक्ट से उसका एंगल भी चाहिए। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? जी सर। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला डेटा तुम्हें दिखा देता हूँ और ट्रायंगल तो बना हुआ ही है तुम लोगों के सामने। ठीक है, तुम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। जी रहीम, बेटा आई थिंक क्लियर हो गया ये सारा तुम्हें?
पार्ट 2 में अब बस वो कह रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और इसके इनिशियल पाथ से, जो लड़की का बिल्कुल इनिशियल पाथ था, उससे इस एवरेज वेलोसिटी का आपको क्या भी निकालना है, एंगल भी निकालना है। जी शुजा, बिल्कुल सही है, स्पीड आपकी ठीक है। ये एवरेज स्पीड आई है ना आपकी। एवरेज वेलोसिटी क्या आई है शुजा? एवरेज स्पीड रहीन आपकी भी बिल्कुल ठीक आई है बेटा, 7.4 आ रही है आप लोगों की एवरेज स्पीड, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। सर वेलोसिटी 5.34 आएगी, पहले पाइथागोरस थ्योरम से वो निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, बिल्कुल सही है। हाँ 5.34 आ रही है फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी। बिल्कुल सही है फहमीना, बिल्कुल सही है, 5.3 आ रही है। एवरेज स्पीड के लिए आप टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, दैट इज 120 प्लस 80, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, 15 प्लस 12, तो एक्चुअली में 200 डिवाइडेड बाय 27 आएगा आपके पास 7.4 आई थिंक, है ना, 7.4 मीटर्स पर सेकंड, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए आप 120 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर करेंगे और उसका रूट लेंगे, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी जो 144 आएगी मीटर्स, है ना। और फिर उस 144 को आप डिवाइड कर देंगे 27 जो कि टोटल टाइम है, तो ये आएगा आपके पास 5.3, ये आपके पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और फिर बाय द वे आपको एंगल चाहिए होगा, और इनिशियल पाथ क्योंकि उसका नॉर्थ था, तो ये एंगल आपको दरकार है, ये एंगल आपको चाहिए, ठीक है जी। यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल आल्सो, व्हिच इज सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan इनवर्स, ठीक है जी। ये आपने लगा के, साइन भी लग सकता है, कॉस भी लग सकता है, मैंने tan लगाया। एवरेज वेलोसिटी सारे में कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी के लिए बेटा पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस लगा के ये रेड वाला डिस्प्लेसमेंट में निकालना पड़ेगा। तो एक साइड 120 है, दूसरी साइड 80 है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और फिर उसका रूट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी। फिर उस डिस्प्लेसमेंट को तुम टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, तो उसके बाद तुम्हें उसकी एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। एंगल एंगल कितना आ रहा है, 33.7। 33.7। 33.7 आ रहा है, हाँ। ये 39 कैसे आया शुजा तुम्हारा एंगल? एंगल इज 33.7, या 33.7 को हम 1 2 सिग्निफिकेंट पे लिखेंगे विदाउट डेसिमल तो 34 हो जाएगा। जी बच्चों, हो गया सबका?
अच्छा जी, तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी, अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है तो इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड थी तो इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही डेफिनेशन इसकी भी होगी बिल्कुल पहले जैसी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। नोट इट डाउन, instantaneous velocity is velocity at a particular instant of time. Velocity at a particular instant of time. जी, तो दिस इज एक्चुअली एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। And now we are moving to another quantity, another physical quantity which is known as acceleration. ठीक है जी, let us discuss about acceleration now. Acceleration, एक कार है, उसका आपको टॉप व्यू दिख रहा है। ये कार यहाँ से ट्रेवल की, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी u, कितनी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी, ये कार यहाँ से ट्रेवल करती 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 यहाँ पहुंची। ठीक है, और जब ये कार यहाँ पे पहुंची तो इसकी v कितनी हो गई 10 या 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये v स्टैंड्स किसका सिंबल बनाते हैं हम नॉर्मली, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी, तो u इज द सिंबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द सिंबल ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी, तो a से b कार गई है, वेलोसिटी 20 से 30 हो गई है। इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? यस, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमने एक सिंबल बनाया एंड दैट सिंबल इज डेल्टा वी। क्या सिंबल आएगा इसका? डेल्टा वी का सिंबल आएगा। अच्छा, और ये डेल्टा वी किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये डेल्टा वी कितना है? दैट इज 30 माइनस 20। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है हमारे पास? 10 मीटर्स पर सेकेंड्स। ओके जी, तो व्हाट इज दिस 10 मीटर्स पर सेकेंड? क्या है ये 10 मीटर्स पर सेकेंड? जी जनाब, एनीवन? चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी है। दिस इज नॉट एक्सेलरेशन अंटिल नाउ, ये एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि जनाब ये जो चेंज हुआ है ये पर सेकंड कितना चेंज हुआ है, पर सेकंड मींस एक सेकंड में कितना चेंज हुआ है, तो लेट्स से अगर मैं तुमसे कहूं कि ए से बी तक जाने में इस कार को टाइम लगा कितना? 2 सेकंड्स का। तो अगर हम पर सेकंड चेंज निकालना चाहते हैं तो पर सेकंड चेंज के लिए हम क्या करेंगे? इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं और ये पर सेकंड चेंज ही क्या होगा? ए, which is known as acceleration। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 which is equals to 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि देखो वेलोसिटी, अब चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट था मीटर्स पर सेकंड और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड्स होता है, तो सेकंड्स ऊपर आके क्या हो जाएगा?
मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और ये प्लस में आया। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की टोटल वेलोसिटी का चेंज 10 मीटर पर सेकंड तो हुआ है, लेकिन हर एक सेकंड में पर सेकंड कितना चेंज हुआ है, 5 का हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम सबों से कहूँ कि जब मैंने यहीं पे गाड़ी को देखा तो टाइम उस वक्त कितना था, 0। एक सेकंड के बाद यकीनन एक सेकंड के बाद इस गाड़ी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई होगी। प्लस का मतलब है इंक्रीज हुई होगी, और एक सेकंड के बाद वो कितनी हो गई होगी, 25 मीटर्स पर सेकंड। जबकि उसके अगले एक सेकंड के बाद यानी 2 सेकंड्स के बाद अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, मजीद 5 बढ़ के 30 मीटर्स पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन आपको ये बता रहा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर एक सेकंड में कितना चेंज हो रही है। पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। क्योंकि हम ज़्यादातर एक्सेलरेशन का फॉर्मूले में डेल्टा वी इस्तेमाल नहीं करते, तो हम इस फॉर्मूले को नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। वरना एक्चुअल में आप चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। इस चीज को देखते हुए यू कैन मेक द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन is change in velocity per unit time। मतलब क्या है, how much the velocity of the object changes in each second per second। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, उसी क्वांटिटी को हम उसकी क्या कंसिडर करेंगे, एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और ये वेलोसिटी कम भी हो सकती है। ठीक है जी, प्लीज नोट इट डाउन। सर जी हमें 5 के साथ प्लस का साइन लगाना जरूरी है? हाँ, अगर हम एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन को देखेंगे ना, तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो हम क्या देखेंगे, +5 यानी एक्सेलरेशन हो रही है, और जब हम -5 देखेंगे तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है। तो डीसेलरेशन के साथ इसलिए हम नॉर्मली माइनस का साइन लगाते हैं। सर जी जी, अगर डिसेलरेशन लिखा हुआ होगा फिर तो माइनस प्लस नहीं, या अगर माइनस लगाने की, डीसेलरेशन लिखा हुआ होगा तो फिर माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आप माइनस साइन सिर्फ, एक्सेलरेशन पे भी नहीं लगाते फिर? हाँ, एक्सेलरेशन का भी नहीं लगाते, ठीक है। प्लस का साइन वो तो मैंने भी आपको वैसे समझाने के लिए किया है कि ये प्लस आया है, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप ना भी लगाएं प्लस का साइन तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन जरूर लिखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में ये लाइन ऐड कीजिएगा कि हाउ मच द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन ईच सेकंड, दैट इज एक्सेलरेशन। हर एक सेकंड में, ईच सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना चेंज होती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कितना चेंज होती है, उस चेंज को ही हम क्या कहते हैं, उसकी एक्सेलरेशन। जी, हो गया कॉपी? How much the velocity of the object changes, how much the velocity of the object changes in each second, that is defined as its acceleration। ठीक है, हर सेकंड में, ईच सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना चेंज हुई है, इसी को उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाता है। अच्छा जनाब, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट तो आपको पता चल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर होने का क्या मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको डायरेक्शन किस क्वांटिटी से मिलेगी। तो जनाब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है एज द डायरेक्शन ऑफ Velocity. not velocity, it is actually as same as the direction डिस्प्लेसमेंट of नहीं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की सेम होती है। इसकी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के सेम होती है। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने अजीबोगरीब बात की है कि इसकी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के जैसी होती है। तो अब जरा इसको देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे पहली वाली एग्जांपल में ये जो मैंने अभी दी है, इसमें गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, यानी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स राइट। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये बताओ 2 सेकंड में कितना इंक्रीज हुआ है? +10 का। प्लस का मतलब है, क्या मतलब है? प्लस मीन्स व्हाट? आगे बढ़। राइट आगे बढ़ साइड। देखो प्लस माइनस लेफ्ट राइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, याद है हमने बोला था वेक्टर्स में भी कर। जब भी मैंने यहाँ एक्सेलरेशन के साथ भी प्लस का साइन लगाया है, प्लस का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की भी क्या डायरेक्शन होगी? टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनाऊं तो इस गाड़ी के ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रही होगी उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी। अब बड़े ध्यान से और आंखें खोल के सेकंड एग्जांपल को देखना। ये वही गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है P से Q पॉइंट पे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी की अभी भी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट, यानी प्लस में है। कितनी वेलोसिटी है यहाँ पे इसकी? मान लो 30 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन ये P से चलती जब Q पे पहुंची, तो Q पे पहुंचते हुए हमने क्या नोटिस किया? गाड़ी तो अभी भी आगे जा रही है, यानी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट ही है। लेकिन अब वेलोसिटी कितनी हो गई है उसकी? 20 मीटर्स पर सेकंड। ओके, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 30, और अब फाइनल कितनी हो गई है जी? इनिशियल उसकी थी 30 और फाइनल हो गई है 20, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी भी किधर है? टुवर्ड्स राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इसकी चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? फाइनल माइनस इनिशियल, विच इज 20 माइनस 30। 20 माइनस 30 का मतलब क्या है? दैट इज -10 मीटर्स पर सेकेंड। ये बताओ मुझे कि प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिसेलरेशन। डिसेलरेशन। लेकिन एक्चुअली अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बात करूं तो डायरेक्शन के हिसाब से इसका साइन लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है? बैकवर्ड्स हुई है, उल्टी डायरेक्शन में हुई है, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में हुई है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक्सेलरेशन हुआ है या डिसेलरेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो वही 2 सेकंड्स लगे हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो डिसेलरेशन होगा वो कितना होगा? दैट इज -10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5 मीटर्स पर सेकंड। और -5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि ये क्या है? डिसेलरेशन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आप लोग देख रहे हो किस तरफ है? टुवर्ड्स राइट है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट है। लॉजिकली क्या है? चलो मैं लॉजिकली भी समझाता हूँ। एक बात बताओ, हमें से गाड़ी टॉय कार है तुम्हारी आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, या एक गाड़ी है, ठीक है, एक सिंपल सी कार्ट है जो आगे की तरफ जा रही है। ये बताओ जब तुम उसके ऊपर उसकी आगे जाने वाली डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगाओगे, तो वो जो फोर्स तुम लगाओगे वो फोर्स क्या उसकी स्पीड को बढ़ाएगी या कम करेगी? रिड्यूस करेगी।
रिड्यूस करेगी। और फोर्स एक्चुअली इसमें क्या क्रिएट करेगा? एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे वो एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्चुअली में फोर्स यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डीसेलरेशन क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा धक्का लगाने से इसका मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहे, कहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और उसकी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे और फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, यानी उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाओगे, तो उस केस के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी। लेकिन हम इस अगर ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही होती, जैसे कि प्रीवियस केस में था, ये गाड़ी अगर आगे की तरफ जा रही है और एकदम से इसकी वेलोसिटी 20 से 30 हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पीड बढ़ाने के लिए पक्का इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। उस फोर्स ने इसमें क्या क्रिएट की होगी, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, जब भी उसकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? सर ये बात अभी समझ नहीं आई कि लेकिन अगर हम किसी को एक कार अगर आगे की तरफ जा रही है तो जब तक वो रेस्ट पे नहीं आएगी तो हम उसको पीछे कैसे पुश करेंगे? तो मैंने कब कहा, एक सेकंड एग्जांपल में गाड़ी पीछे गई है, गाड़ी तो आगे ही गई है। एक्सेलरेशन कैसे लेफ्ट पे गई है, फिर मुझे समझ नहीं आई। एक्सेलरेशन कैसे गई है? देखो एक मुझे बात बताओ, जब तुम एक गाड़ी चलाते हो और गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, तो गाड़ी में जो ब्रेक है वो एक्चुअली में फोर्स लगाते हैं गाड़ी, और वो एक्चुअली में गाड़ी में क्या क्रिएट करते हैं, डीसेलरेशन क्रिएट करते हैं। ये बताओ, ब्रेक लगाने से क्या तुम्हारी गाड़ी पीछे की तरफ जाना शुरू कर देती है? नो। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकिंग फोर्स सिर्फ उसकी क्या डिक्रीज कर रहे होते हैं, स्पीड डिक्रीज कर रहे होते हैं, उसमें डीसेलरेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। अब बात समझ में आ रही है कुछ? तो बैकवर्ड फोर्स जब आप गाड़ी पे, हाँ अगर रोकने के बाद उसमें कंटिन्यूअस बैकवर्ड फोर्स लगाते रहोगे, अगर ये गाड़ी रुक जाती जैसे कि सेकंड एग्जांपल में, और रोकने के बाद भी तुम उसमें बैकवर्ड फोर्स लगाते, तो फिर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो अपनी आपको उस बैकवर्ड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है ना? इस तरीके से अब क्लियर हुई है बात? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट पकड़ के हम आगे मजीद चलेंगे और हम एक बात बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगी, सॉरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वही वाली बात एंटी पैरेलल 180 डिग्री के ऊपर होगी, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जी सर। इस चीज को हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। काइनेमेटिक्स का टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला टॉपिक है। देखो ये सारी चीजें तुम लोग ओ लेवल्स में पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा। बस क्या है कि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और मजीद ब्रश अप कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और क्लियर अप कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हो रही थी। ठीक है, लॉजिकली होके हम बस पढ़ रहे हैं उसको। यहाँ रोकें आज या और कब पढ़ना है थोड़ा? सर आप तो बोलेंगे हम रुक जाएंगे। अच्छा, मैं खाली आज यहाँ पे इतना रोक लेते हैं, बस करते हैं, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स के थोड़े कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एक साथ दूंगा तो गिचमिच होने शुरू हो जाएंगे। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट याद ये रखना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट पे लगने वाली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अपने जहन में संभाल के रखना है। ठीक है जी। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल क्या है, ब्रेकिंग वाली, कि जब हम किसी गाड़ी को चलते हुए आगे जा रही है और उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक उसमें जो फोर्स लगाता है या डीसेलरेशन क्रिएट करता है वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में करता है जब ये गाड़ी रुकती है। ठीक है ना? चलें यहाँ पे हम इसको रोकते हैं और इंशाल्लाह आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।